हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। दोस्तों, इंडिया में बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का हमेशा से ही इतना क्रेज रहता है कि लोग उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कब उन्हें उनके फेवरेट स्टार की नई फिल्म देखने को मिलेगी। इन्हीं स्टार्स के बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो उनके फैंस को शायद ही कभी पता चल पाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा अननोन फैक्ट ये है कि इन बिग स्टार्स ने कुछ ऐसी बिग फिल्म्स को कुछ कारणों की वजह से करने से मना कर दिया जिसने दूसरे एक्टर्स की जिंदगी ही बदल दी। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने कुछ अमेजिंग ऑफर्ड फिल्म्स छोड़ दी जिसकी वजह से दूसरे स्टार्स की बल्ले बल्ले हो गई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्षय कुमार। अक्षय एक ऐसे एक्टर हैं जो बैक टू बैक हिट फिल्म्स देने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो कॉमेडी फिल्म्स हो या एक्शन फिल्म्स या फिर कोई सोशल मैसेज गिविंग फिल्म्स। हर तरह के जॉनर की फिल्म्स में अक्षय हमेशा ही अपना लोहा मनवाते आए हैं। ओह, सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। और एक और बात याद रखना, अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। पर इन सबसे हटकर अक्षय को फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का आइकॉनिक रोल प्ले करने का ऑफर दिया गया था, बट अक्षय चोज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा ओवर भाग मिल्खा भाग, which he still regrets. I regret not doing that film. It was Bhag Milka Bhag. I would just tell you, I was offered that film, but I opted for Once Upon a Time again in Mumbai. अक्षय के इस फिल्म को रिजेक्ट करने के बाद यह फिल्म फरहान अख्तर को मिली, जहां उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस ने उनके एक्टिंग करियर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। और नहीं दौड़ सकता। और दूध दी सोच यार, दूध दी। आ जा। और दौड़ता तो तू बहुत चंगा है, बैठ क्यों गया था? पेट ने पकड़ लिया था उस्ताद। अब आगे से नहीं पकड़ेगा, हम सिखाएंगे। कंगना रनावत। यह तो सभी जानते हैं कि कंगना एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से कई सुपरहिट फिल्म्स दी हैं। पासपोर्ट, वीजा? मेरा होटल यहीं पे है, मेरा पासपोर्ट भी वहीं है। क्या होटल? हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। पर ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कंगना को एक ऐसी फिल्म ऑफर हुई थी जिसने लोगों को बॉलीवुड फिल्म्स का एक नया ही पर्सपेक्टिव दिखाया था। यह फिल्म थी द डर्टी पिक्चर। कंगना ने यह फिल्म करने से यह कहकर मना कर दिया कि उनका ऐसा मानना था कि यह रोल काफी हद तक उन्हीं की लाइफ से मिलता जुलता है, जहां एक स्मॉल टाउन गर्ल बॉलीवुड सुपरस्टार बनने के लिए निकलती है और उसकी इस स्ट्रगल में उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। Many similarities about a small town girl wanting to make it big and then falls a prey to that whole glamour and that facade. कंगना के इस फिल्म को मना कर देने के बाद यह रोल विद्या बालन को मिला, जिसने उनकी बॉलीवुड में तकदीर ही बदल दी। कीरा दास, हमने फिल्म उसके लिए नहीं बनाई है, हमारी तकदीर का फैसला फ्राइडे करेगा। सलमान खान। सलमान ने अपनी एक्टिंग स्किल से पिछले कई सालों से हजारों लाखों लोगों के दिलों में अपनी एक खास और अलग जगह बनाई हुई है। हाय, डैनचू, ओह, आई मीन कैमचू, ओह, सालूचू, ओह, आई थिंक अब सेठचू। हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। क्यों तिवारी जी? He is there, sir. जी सर। शादी क्यों नहीं की तूने अभी तक? मन तो बहुत है मेरा, पर कोई ऐसी टकरा ही नहीं जिसने चिंगारी दी हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलमान को एक बहुत बड़ी हिट फिल्म ऑफर हुई थी, पर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। यह फिल्म थी चक दे इंडिया। सलमान ने इस फिल्म को रिजेक्ट करने का रीजन बताया था कि वो इस फिल्म के क्लाइमैक्स से कन्विंस्ड नहीं थे, एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ द फिल्म ही अग्रीड दैट he was wrong. The issue with the climax of the film
The film has done really well. Shah Rukh has been appreciated, and people have loved the film. And I was wrong. यह तो सभी जानते हैं कि यह फिल्म फाइनली शाहरुख खान ने की थी, जहां उनकी परफॉर्मेंस को काफी एप्रिसिएशन मिला था। मैं कोच हूं इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम का। जो मुझसे कहा गया है, आप लोग हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है, और इस टीम का गुंडा 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। ऋतिक रोशन। एक कहानी सुनाएं सर। हमें लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है, ये हम बहुत पहले समझ गए थे सर। मेरी सूख कमजोर नहीं थी सर। वो ये भी समझ गई थी कि हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में। ऋतिक ने अपने आज तक के करियर में जहां कई हिट फिल्म्स दी हैं, वहीं उन्होंने ऐसी भी कुछ फिल्म्स की हैं जो उनकी स्टारडम को ले ही डूबी थी। I know, आंटी। आंटी, एक मिनट आंटी, आप you're so beautiful, आंटी। आप इतनी खूबसूरत हैं, रूपा जी इतनी खूबसूरत हैं, तभी तो। और बच जाते हम जिन्हें आधी रात को नेशनल कॉलेज के हॉस्टल पहुंचना पड़ता सर, कंजून मार्ग। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मेरे पास तो बाइक है और अखिलेश भी मेरे साथ पीछे बैठ जाता है सर। लेकिन बच जाते हैं 3 सर, वो नीलेश, मधु और सैंडी। ऋतिक को उनके इस डाउनफॉल के दौरान उन्हें एक ऐसी फिल्म ऑफर हुई थी जिसका नाम जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। यह फिल्म थी स्वदेश। ऋतिक ने यह कहकर स्वदेश के लिए मना कर दिया कि ही सिंपली कुडंट सी द डायरेक्टर्स विजन विद द फिल्म, और वो मोहन भार्गव के कैरेक्टर को जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यह फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई और उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट सुनते ही इमीडिएटली हाँ कर दी, और यह फिल्म उनके आज तक के करियर की वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म्स में से एक साबित हुई, जहां उनकी परफॉर्मेंस हर किसी ने बहुत पसंद की थी। इसी तरह के विचार, ये रीति रिवाज, परंपरा, ये सब देश को जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तुमने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। बिल्कुल नहीं। Yes, you have. No, I haven't. लड़ाकू है। शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान ने अपने आज तक के फिल्मी करियर में ऐसी बहुत सी हिट फिल्में दी हैं जो आज भी लोगों के दिलों में अपना घर बनाई हुई हैं। DDLJ, कल हो ना हो, देवदास, बाजीगर, परदेस। लेकिन अब लगता है जैसे कोई अनदेखा अनजाना चेहरा बादलों में से पुकार रहा है। पता नहीं ये बादल कब हटेंगे। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा, और उसके बाद इसी तरह पारों के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास पे, और भरो की तो छलक जाएगा। यह सभी और इन जैसी कई और फिल्में हैं जो शाहरुख खान की हिट फिल्म्स की एल्बम में शुमार है। बट डू यू नो, बॉलीवुड की 2 ऐसी ब्लॉकबस्टर और फेमस फिल्म्स भी हैं जो पहले शाहरुख खान को ऑफर हुई थी, पर उन्होंने उन्हें डिक्लाइन कर दिया। पहली फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। अपने स्पाइनल ऑपरेशन की वजह से शाहरुख इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे, और फिर ये फिल्म की संजय दत्त ने, जिसने संजय दत्त की डूबती नैया को पार लगाया था, और संजय की हो गई थी वाह भाई वाह। यस सर। यस। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? देख स्वामी, आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ, मेरे अंडरवेयर को छोड़ के। दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो शाहरुख नहीं कर पाए थे वो थी लगान। बॉलीवुड को ग्लोबली पहचान दिलाने वाली फिल्म लगान भला किसने नहीं देखी होगी। यह फिल्म स्टोरी, कास्ट और डायरेक्शन वाइज इतनी परफेक्ट थी कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसमें कोई कमी निकाल पाया होगा। कहाँ खेल रहे हैं? Cricket. You are not supposed to touch the ball. भुवन का कैरेक्टर जो आमिर खान ने इतनी बाखूबी से निभाया था, उस रोल के लिए डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फर्स्ट चॉइस थे शाहरुख खान। पर अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से शाहरुख ये फिल्म नहीं कर पाए, और फिर अपनी बेहतरीन अदाकारी से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भुवन को हमेशा के लिए ऑडियंस के लिए एक यादगार कैरेक्टर बना दिया। जो भगवान सबकी नैया पार लगावत है, उनकी नैया एक छोटे जाति के नाविक ने पार लगाई। ये सब जानने के बाद भी छूत अछूत की बात करे हो, रोगी की नाड़ी परख के उसका इलाज करते हो। क्या आपका शास्त्र यही कहता है कि अछूत का इलाज न किया जाए? जिस कलाई को तूने लूला कहा है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, देख लेना। ये बेजान सा पंजा ही हमका जीत दिलाएगा।
सैफ अली खान। यारी देख, मैंने तो तने मौका दिया था, पर तेरे पिछवाड़े में गुद्दा है ही नहीं, समझा? गुद्दा है। मैं तो 10वीं फेल, मुझे जवाब नहीं आता, मुझे सिर्फ धंधा आता है। 80 रुपया मुनाफा। जिस तरह से बॉलीवुड में स्टार्स की अहमियत होती है, उसी तरह से बॉलीवुड में कई डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ ये स्टार्स काम करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। इन्हीं डायरेक्टर्स में से एक हैं आदित्य चोपड़ा। अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म DDLJ के लिए आदित्य ने शाहरुख खान को ही सबसे पहले ऑफर किया था, पर शाहरुख उस वक्त अपने आप को एक एक्शन हीरो के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते थे और उन्होंने DDLJ के लिए मना कर दिया। सॉरी। उठना नारायण, उठना। शाहरुख के मना करने के बाद आदित्य ने सैफ अली खान को अप्रोच किया, पर पता नहीं किन कारणों की वजह से सैफ ऑल्सो डिक्लाइंड DDLJ। सैफ के भी इस फिल्म को मना कर देने के बाद एक बार फिर आदित्य ने शाहरुख को अप्रोच किया और इस बार शाहरुख ने DDLJ के लिए हाँ कर दी और ये फिल्म शाहरुख के करियर की एक मेमोरेबल फिल्म बन गई। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। रॉबी की पार्टी पे नहीं? अभिषेक बच्चन एंड ऋतिक रोशन, यह फिल्म भला किसे याद नहीं होगी। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स दिल चाहता है। फरहान अख्तर की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी जिसमें वो दोस्ती और प्यार को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े पर्दे पर दिखाने में 100% सक्सेसफुल रहे थे। फरहान इस फिल्म के लिए अक्षय खन्ना के साथ अपने बचपन के दोस्त अभिषेक और ऋतिक को कास्ट करना चाहते थे, बट शॉकिंगली दोनों ने ही यह फिल्म करने से मना कर दिया, जिसके बाद आमिर खान और सैफ अली खान ने इस फिल्म में काम किया और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। मेरे पहले चॉइसेस एक्चुअली थे अक्षय खन्ना, ऋतिक और अभिषेक। They were my first 3 choices. उन तीनों में से the only person who I got to do the film was अक्षय। मेरी मान, किसी को कुछ मत बता, तेरा कोई भरोसा नहीं। आज पूजा, कल कोई दूजा। हाँ मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या? मैं आकाश के यहाँ। हेलो। करीना कपूर खान, बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक करीना ने अपने आज तक के फिल्मी करियर में कई हिट फिल्म्स दी हैं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। ना फिर मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? मगर क्यों? ओहो, क्यों का कोई जवाब नहीं होता। अच्छी लगती हूँ, फटाक मस्त। यह जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि करीना ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सुपरहिट फिल्म्स को डिक्लाइन किया, जिसने उन एक्ट्रेसेस के करियर में 4 चांद लगा दिए जिन्होंने फाइनली उन फिल्मों में काम किया था। करीना ने हम दिल दे चुके सनम को यह कहकर मना कर दिया कि यह फिल्म उनकी करंट बबली इमेज को स्पॉइल कर देगी, और फिर ये फिल्म ऐश्वर्या राय बच्चन ने की, जो उनके आज तक के फिल्मी करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला मुझे। इसके बाद करीना ने कल हो ना हो को भी मना कर दिया और फिर ये फिल्म प्रीति जिंटा ने की, जिसने उनके फिल्मी करियर को एक नई उछाल दी। बदली हुई सी मेरी अदा है, मैं मारी जाऊं। और तीसरी सुपरहिट फिल्म जिसे करीना ने मना कर दिया था वो थी गोलियों की रासलीला रामलीला, जिसने बॉलीवुड में दीपिका पादुकोणे का मुकाम और भी ऊंचा कर दिया। हमारे यहाँ कहते हैं जिस मर्द के सीने पे बाल ना हो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। मत कर भरोसा, शादी कर ले डायरेक्ट। शादी तेरे से, चल कर लेते हैं। जंजीर रिजेक्टेड बाय मेनी सुपरस्टार्स। जंजीर एक ऐसी फिल्म थी जिसने अमिताभ बच्चन जी के एक्टिंग करियर को पार लगाने का काम किया था। कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान।
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ जी को यह फिल्म में फाइनल करने से पहले यह फिल्म उस वक्त के कई एस्टैब्लिश्ड सीनियर एक्टर्स को ऑफर की गई थी। सबसे पहले फिल्म के मेकर्स ने यह फिल्म धर्मेंद्र जी को ऑफर की थी। उसके बाद इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार जी को अप्रोच किया गया था, उसके बाद देवानंद जी को और उसके बाद राजकुमार जी को। लेकिन हर सुपरस्टार ने अपने अलग अलग रीजंस की वजह से इस फिल्म के लिए मना कर दिया और जब ये फिल्म उस वक्त के एक स्ट्रगलिंग एक्टर अमिताभ बच्चन जी को ऑफर हुई थी तो सभी को काफी हैरानी हुई थी, पर मेकर्स के अमिताभ जी के लिए विजन से यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। So friends, it's a wrap on this video. For more interesting videos, keep watching our channel.